हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाता है। बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है और दूसरी कोई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को बाय करना चाहती है, तो दोनों को मिलाने का काम करते हैं। वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ से आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है बिजनेस टू बिजनेस है। प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया मार्ट। तो उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, Q3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। टॉप से लगभग 45% के लगभग करेक्शन में एक ब्रेकआउट के नज़दीक है। अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो और अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, डिक्शन टेक्नोलॉजी, रूट मोबाइल के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हुआ फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। इंडिया मार्ट बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। ये दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट को मतलब लिस्टेड करवाते हैं। जो कोई बड़ी कंपनियां होती है वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ही इस पे लिस्टेड कर देते हैं और दूसरी कोई कंपनी या जो छोटे रिटेल है अपन भी इसमें बाय कर सकते हैं। तो वो इसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ से बाय और सेलिंग की आप कर सकते हो। तो किस तरह के प्रोडक्ट है उनकी बात करें। एक नॉर्मली इसका मिनिमम चार्ज होता है 1000 रुपये, जिससे कि अपन बाद में अपन भी बाय कर सकते हैं। और इनका जो लिस्टेड करती है उनका अलग से चार्ज होता है। तो किस तरह के प्रोडक्ट है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आप कोई भी ले लीजिए, इसमें देख सकते हो लकड़ियों से रिलेटेड, प्लाई से रिलेटेड, स्टील बार, रोड, प्लेट, शीट्स आदि होती है। रूप जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सारा इसमें मटेरियल आपको मिल जाता है। जैसे इसमें बोरवेल पाइप भी है, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक पाइप है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे सोलर पैनल है, सोलर लाइटिंग है, लाइट हब है। तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसका सब यहाँ पर लिस्टेड है। फार्मा से रिलेटेड जो ड्रग्स है, फार्मा दवाइयाँ होती है, वहाँ पर भी ये लिस्टेड है। आप बाइंग कर सकते हो यहाँ से भी। इंडस्ट्री मशीन होती है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती है कंस्ट्रक्शन में काम में ली जाती है। तो जैसे चावल बनाने की मशीन है और दूसरे अपने फास्ट फूड बेवरेज मशीन है, एयर कंप्रेसर के लिए होता है, प्रिंटिंग मशीन होती है। तो सारी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको आप बाई कर सकते हो। इंडस्ट्री सप्लाई करती है, उससे रिलेटेड है। और फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड एग्रीकल्चर में जो काम में लिए जाते हैं वो भी यहाँ पर लिस्टेड है, आप उसको भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों, और वो समझे तो ऑनलाइन है, यहाँ पर आप ऑर्डर कर दीजिए, वहाँ से आ जाता है। आपको पेमेंट ऑनलाइन करना होता है। और फिर आने वाला बिजनेस मॉडल है, बहुत ही आने वाला फ्यूचर ग्रोथ भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो और भी देखें तो बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं अपन फंडामेंटल की। इंडिया मार्ट का देखिए, मार्केट कैप 16,072 करोड़ है। करंट प्राइस है 5250 का है। हाई गया इसका 5566 है, लो गया इसका 2376 है। इसका हाई तो दोस्तों 10,000 गया था, अभी ये 52 वीक का है। स्टॉक पी है 60 है। आर इसका है 22% है, आर इसका 17% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो फेस वैल्यू भी 10 आ गया। अगर स्प्लिट होता है तो आपको अच्छी एक मतलब कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हम 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर का। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। जून का देखें तो सेल हुई है 213 करोड़, सितंबर का 229 और दिसंबर का 240 करोड़ के लगभग। एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा मतलब कितना हुआ है। जून का देखें 154 है, 164 है, 170 है। तो आप देख सकते हो कि एकदम कंटिन्यू इसका बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है। तो सेल बहुत ही अच्छी है इसकी। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट है 49 है, 74 है और 82 है। तो एकदम शानदार बढ़ रही है। अभी क्वार्टर 4 के आएंगे, उसका भी अपन बाद में देखेंगे। अब अपन देखें बैलेंस शीट की बात करें। देखिए, जिन्होंने 3 साल पहले इन्वेस्ट किए थे उसको 33% मिल रहा था, 1 साल पहले उनको 9% मिल रहा था। बैलेंस शीट की बात करें तो अपन बैलेंस शीट देखेंगे। शेयर कैपिटल है 31 करोड़ का है। रिजर्व उसके पास में 1874 है। कर्जा देखिए 52 है, फिर कोई भी कर्जा ज़्यादा नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास में 50% के हैं, एफआईज के पास में 26 है, डीआईज के पास में 5% है और पब्लिक के पास में 18% है। तो आप देख सकते हो कि इसमें प्रमोटर के पास में अच्छी होल्डिंग है और एफआईज के पास में बहुत ही शानदार होल्डिंग है। डीआईज के पास में इसमें होल्डिंग कम है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट को। देखिए, मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी। टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले अपने को टेक्निकल चार्ट को ट्रेंड पहचाना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को सिंपल लैंग्वेज में समझे, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो अप ट्रेंड होता है। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये अप ट्रेंड है। दूसरा डाउन ट्रेंड,
ऊपर से लेके नीचे की तरफ आता है तो इसमें डाउन ट्रेंड है। तीसरा होता है साइडवेज, अपने को इन्वेस्ट करना होता है तो 3 में ही कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं। एक तो अप ट्रेंड में होता है तो कहीं करेक्शन में मिलता है तब, और डाउन ट्रेंड में मिलता है तो बॉटम में अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। साइडवेज में अपने को बचना है। अब बात करते हैं अप ट्रेंड में और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अप ट्रेंड में सिंपल लैंग्वेज समझिए, अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। किस तरह से, जब अप ट्रेंड होता है तो अपन सीढ़ियों से ऊपर की छत पे जाते हैं, तो उसी तरह से स्टॉक भी सीढ़ियों से जाता है। ये देखिए, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें आप मान लीजिए एक टॉप मान लीजिए, एक बॉटम मान लीजिए। ऊपर वाला इसका टॉप हायर टॉप है, हायर टॉप है, हायर टॉप है, और ये हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। तो इसमें ये हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं, ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपन सीढ़ियों पर जैसे छत पे जाते हैं तो उसी तरह से स्टॉक जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कैसे होता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, एक लोअर टॉप माना, एक लोअर बॉटम माना, और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। जिस तरह से छत से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे आते हैं, उसी तरह से स्टॉक आता है। अब देखिए मेन बात यह है कि यहाँ पर फरवरी 22 से लेकर अभी तक एक रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट फेज में, इसको अगर ब्रेकआउट करता है, ये ब्रेकआउट देखो एक बार किया भी है, इसको रेंज में फंसा हुआ है कब से, मान लीजिए जनवरी 22 से लेके अभी तक इसी रेंज में था, मतलब 1 साल से ज्यादा होगा इसी रेंज में। तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ये लोअर टॉप पैटर्न थे, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, जो ब्रेकआउट किया भी है और रिट्रेसमेंट कर रहा है, पुल बैक पैटर्न आया है। कोई भी स्टॉक अपने अप ट्रेंड को चेंज करना होता है तो वो पहले वाली, जैसे अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो ऊपर वापस अपने को जाना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी होती है ऊपर वाली, उसको अपन पीछे मुड़ के और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह से स्टॉक ही होता है कि अपने पहले वाली सीढ़ी को इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ये हो गया। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो ट्रेंड को देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, कब से लेके, ये फरवरी से लेके रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन फॉल्स भी ब्रेकआउट हो सकता है। अब ब्रेकआउट अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, प्राइस कितनी है 55.75 होगा, तब इसमें अच्छी रैली आएगी। अदरवाइज अगर ये नीचे आता है तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। कहां पर मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस ट्रेड लाइन के पास में अगर मिल जाता है कहीं, ये लगभग मतलब प्राइस है 49 या 500 के 5000 के लगभग, नीचे भी आता है तो नीचे आता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर पहले वाले लेवल के, इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो अगर पहले लेवल ये दिख रहे हैं, ये देखो ये मेजर सपोर्ट है इसके, अगर ये मान लीजिए इतना तो नहीं आएगा, ये आ जाता है 4100 के लगभग आ जाता है, तो भी इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 3 कंडीशन अपने को ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ये देखिए ब्रेकआउट कर दिया इसने, पुल बैक पैटर्न आया, ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा। दूसरी कंडीशन है, अगर इसको नीचे की तरफ आता है तो ये ट्रेड लाइन है, इस पे आके यहाँ ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। अदरवाइज अगर तीसरी कंडीशन, इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पर पहले वाला, ये सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 4100 के लगभग। इसमें देखो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते जा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम। ये तो इसका अगर आप देखें तो बड़े में देखें तो यहाँ पर उसका ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में यहाँ देखें तो देखो हायर टॉप पैटर्न बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, तो इसके पास में आके ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर अगर यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बनाएगा वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है, एक डाउन ट्रेंड था और फिर बाद में आया और मेजर सपोर्ट था, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर पियर्सिंग टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है। इसमें नहीं देखो तो छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम और देख सकते हो। यहाँ पर भी देखो बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न टाइप की बनी है। तो यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई देंगे और दूसरा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, तब इसमें ट्रेंड लाइन के पास में आके बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, कर भी सकता है, ये जरूरी नहीं है, करता है तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 41 के लगभग 4100 के लगभग होगी। तो तीनों कंडीशनों में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं जैसे ट्रेंड चेंज होता है तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसके बारे में देख लेते हैं। ट्रेंड चेंज होता है तो जैसे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखो इसने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, कौन सा, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाया, रेड ग्रीन, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न, और फिर उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया, अगर छोटे में देखिए ये इसको देखिए पहले, इसमें डबल टॉप पैटर्न बनाया, एम पैटर्न कंप्लीट हुआ, फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर और पूरे चार्ट को देखिए तो डबल टॉप पैटर्न बनाया, ये फिर एम पैटर्न कंप्लीट हुआ, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से इसने डाउन ट्रेंड आया था।
और यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंपल कैंडल, और जैसे पैटर्न किस तरह से बनते हैं, ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से बनते हैं, ट्रेड लाइन आप किस तरह से ड्रॉ करते हो, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो उसमें आप जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो आप। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन अपने को दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो भी समझेंगे। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हो कि प्राइस एक मतलब दोनों टॉप पैटर्न बनाया, ये देख सकते हो। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है आरएसआई, आप देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। तो यहाँ पर अपने अब देख लेते हैं आरएसआई में, अभी प्रेजेंट टाइम में आरएसआई में डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। हमने आरएसआई में एक बार हमने देखा नहीं, एक बार एक सेकेंड, ये देख लीजिए प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देख सकते हो। तो इसमें डाइवर्जन अभी नहीं दिखाई दे रहे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर 60 मिनट में देखते हैं तो डाइवर्जन दिखाई, ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, आरएसआई डाइवर्जन है, तो नीचे और आ सकता है। ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम 60 मिनट का अपने टाइम फ्रेम देख लिया। तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके हमने ड्रॉ किया, उसके पास में अगर यहाँ मिलता है, इसको ऊपर की तरफ जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आना होगा तो फिर बाद में अपने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की यहाँ पर आ सकता है, इसके लगभग। इस ट्रेड लाइन प्राइस है लगभग 5100 या 52 के लगभग, तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। चार्ट एकदम अच्छा है, बहुत ही शानदार है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय में देखिए कब से लेके ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, लगभग 1 साल तो इसी रेंज में फंसा हुआ है। इसको ब्रेकआउट भी किया है, ब्रेकआउट ही फेल कब होगा, तब इसको अगर नीचे की तरफ वापस आ जाएगा तब इसमें ब्रेकआउट फेल होगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है, पुलबैक पैटर्न होता है, तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तीनों कंडीशनों के बारे में हमने डिस्कस किया। चार्ट में जैसा भी आगे मूवमेंट दिखाई देता है उस तरह से आप इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों मैं आपने कोई स्टॉक के बारे में पूछना हो, इंट्राडे स्टॉक के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग से स्टॉक के बारे में, और जो इन्वेस्टमेंट हो उनके बारे में, स्टॉक के बारे में पूछना हो, तो आप लाइव में शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूँ। जो भी आप क्वेश्चन हो उसको जोड़ सकते हो और अपने क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हो, अपने चार्ट में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं डेली। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।